आजकल देश का माहौल देखकर कई लोगों के मन में एक ही सवाल उठता है। क्या कानून अब सिर्फ किताबों तक सीमित रह गया है? क्या हर कोई खुद को जज समझने लगा है? कभी सड़क पर किसी से देशभक्ति का सबूत मांगा जाता है तो कभी जय श्री राम बोलने को मजबूर किया जाता है। कभी पार्क में बैठे कपल को घेर लिया जाता है। कभी अलग अलग समुदाय के दोस्तों को साथ बैठने पर टोक दिया जाता है। और हाल ही में वैलेंटाइन वीक के दौरान तो कई जगह पर स्कूल कॉलेजेस तक में जाकर हंगामा किया गया। कुछ लोग खुद को धर्म का रक्षक बताकर ऐसे घूमते हैं जैसे समाज का ठेका उन्होंने ही ले रखा है। लेकिन सवाल है, क्या किसी भी नागरिक को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार है? इसी बीच उत्तराखंड से एक वीडियो सामने आई है जिसने इस बहस को और तेज कर दिया है। क्या है पूरा मामला, हम बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। वीडियो में एक मुस्लिम बुजुर्ग खुले मैदान में नमाज पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। आसपास दूर दूर तक खाली जमीन है, कोई भीड़ नहीं, कोई शोर नहीं, वह अकेले इबादत कर रहे हैं। तभी एक व्यक्ति वहां पहुंचता है। सोशल मीडिया पर उसका नाम अरविंद शर्मा बताया जा रहा है। वीडियो में दिखता है कि वह बुजुर्ग को पहले धक्का देता है, फिर लात घूंसे मारता है, गंदी गालियां देता है, मां बहन तक की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है। वह बुजुर्ग से नाम पूछता है। बुजुर्ग शांति से जवाब देते हैं, मेरा नाम शाहिद है और मैं यहीं रहता हूं। लेकिन इसके बाद भी मारपीट और बदसलूकी नहीं रुकती। वीडियो में यह साफ सुनाई देता है कि वो ये कह रहा है कि ब्राह्मण की जमीन पर नमाज नहीं पढ़ सकते और मंदिर के सामने तो बिल्कुल नहीं। इतना ही नहीं, वह जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाने की कोशिश करता है और वो शख्स जय श्री राम बोलता भी है। यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है और फिर वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। भारत एक ऐसा देश रहा है जहां मंदिर और मस्जिद कई जगहों पर एक साथ खड़े हैं, जहां लोग एक दूसरे के त्योहार में शामिल होते हैं, जहां पूजा भी होती है और नमाज भी। और यही भारत की पहचान रही है। तो क्या अब किसी का अकेले खुले मैदान में नमाज पढ़ना भी अपराध माना जाएगा? अगर वह जमीन किसी की निजी है तो कानून है, प्रशासन है, पुलिस है, शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, नोटिस दिया जा सकता है। लेकिन क्या किसी को पीटने का अधिकार किसी नागरिक को है? यही वो जगह है जहां सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं है, पूरे सिस्टम का बन जाता है। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां भीड़ ने खुद फैसला लिया कौन सही है कौन गलत। कभी गौ रक्षा के नाम पर मारपीट, कभी लव जिहाद के शक में हिंसा, कभी सड़क पर नारे लगवाने की कोशिश की जाती है। यह एक खतरनाक ट्रेंड बन चुका है। अगर हर व्यक्ति अपने हिसाब से तय करने लगे कि कौन देशभक्त है और कौन नहीं, कौन धार्मिक है कौन नहीं है, तो फिर संविधान, अदालत और कानून की जरूरत ही क्या रह जाएगी। वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आया। स्थानीय प्रशासन पर सवाल उठे कि क्या आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, क्या गिरफ्तारी हुई? क्योंकि जब तक सख्त कानूनी कार्यवाही नहीं होती तब तक ऐसे लोगों का हौसला बढ़ता है। अगर कोई खुलेआम मारपीट करे, धार्मिक नारे लगवाने की कोशिश करे और उसे सजा ना मिले तो यह एक खतरनाक संदेश जाता है। अब यह घटना सिर्फ देश के भीतर ही चर्चा का विषय नहीं बनी, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इसे कवर किया है। तुर्की के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्लेटफॉर्म टीआरटी वर्ल्ड ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इस वीडियो को शेयर किया। जब कोई घरेलू घटना अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंचती है तो यह सिर्फ एक स्थानीय मामला नहीं रह जाता, वह देश की छवि से जुड़ा बन जाता है। अब दुनिया देख रही है, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति और कानून पर सवाल उठ रहे हैं। कई लोग ये कहते हैं कि ये छोटी घटना है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये घटनाएं बढ़ रही है? क्या अब लोगों में डर बैठ रहा है कि कहीं भी कभी भी कोई भी आकर ये पूछ सकता है कि तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, यह नारा बोलो? अगर कोई बुजुर्ग जो शांति से नमाज पढ़ रहा है वो सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेगा? भारत का संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। कोई भी व्यक्ति अपनी आस्था के अनुसार पूजा या फिर इबादत कर सकता है जब तक वह सार्वजनिक व्यवस्था भंग नहीं कर रहा। तो फिर सवाल है, क्या कुछ लोग खुद को संविधान से ऊपर समझने लगे हैं? क्या धर्म की रक्षा के नाम पर कानून को दरकिनार किया जा सकता है? यह वीडियो सिर्फ एक बुजुर्ग की पिटाई का नहीं है, यह उस सोच का आईना है जिसमें लोग खुद को कानून से बड़ा समझने लगे हैं। अगर आज एक बुजुर्ग को पीटा जा सकता है तो कल किसी और को
निशाना बनाया जा सकता है। यह सिर्फ मुस्लिम या हिंदू का सवाल नहीं है, यह हर उस नागरिक का सवाल है जो शांति से जीना चाहता है। इसलिए अब जरूरी है निष्पक्ष जांच हो, दोषी पर सख्त कार्रवाई हो। हमने देखा किस तरह उत्तराखंड में एक बुजुर्ग को धमकियां दी जा रही थी क्योंकि उसने दुकान का नाम बाबा रखा था, जिसके बाद कैसे दीपक कुमार खुद को मोहम्मद दीपक बताकर ढाल बनकर खड़े हुए। और जरूरी है कानून के साथ साथ हम भी निडर होकर सवाल करें। जब तक कानून का डर नहीं होगा तब तक मॉब जस्टिस चलता रहेगा। अब सवाल है कि क्या हम डर के साथ जीने वाले समाज की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या अब सड़क पर फैसला होगा? क्या अब भीड़ तय करेगी कि कौन देशभक्त है और कौन नहीं? और सवाल है, कानून हाथ में लेने का हक आखिर दिया किसने? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।